बिजली में भी पानी को मिला दिया हमने, पानी में भी आग को जला दिया हमने। जो कोई नहीं करता दिलबर ज़माने में, वो भी करके दिखा दिया हमने। आप ये वीडियो देखें। Please subscribe everything. हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा हुसैन शाह और आप देख रहे हैं एवरीथिंग। तो भाई आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो है मेरा इस बल्ब के साथ और पानी की बोतल के साथ। ये है मेरे पास बल्ब जिसके अंदर मैंने सुराख कर लिया है। ये पानी की बोतल है, इसमें पानी है। बल्ब के अंदर आमतौर पे आर्गन गैस भरी हुई होती है, तो वो गैस रिलीज हो चुकी है क्योंकि इसमें मैंने सुराख कर दिया है। और इसके अंदर मैं डाल दूंगा पानी और इसको हम इलेक्ट्रिक सप्लाई दे देंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। इसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो इंतहाई गर्म होता है। वो सिर्फ इसलिए जलता रहता है क्योंकि इसके अंदर आर्गन गैस होती है, वो किसी और चीज़ से जो है रिएक्ट नहीं करती है। मगर इस गैस की जगह हम इसको कर देंगे पानी से फिल और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई दोस्तों, अब इसके अंदर फाइनली मैं डाल दूंगा पानी और फिर पानी डालने के बाद इसको पावर सप्लाई दे दूंगा। इसके अंदर जो फिलामेंट है टंगस्टन का, फिर उसके साथ देखेंगे कि क्या होता है। और ये बल्ब के अंदर हमारा चला गया पानी। थोड़ा सा और डालते हैं। ये मैंने कर दिया इसको फिल और ये हो गया अच्छी तरह से डिप। तो भाई अब मैं देने जा रहा हूँ इसको पावर सप्लाई। दोस्तों थोड़ा गौर करें और गौर से देखें, इसमें बुलबुले उठ रहे हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन के रिलीज़ हो रही है। यानी कि हमारा बल्ब तो टूट गया, उसका जो है फिलामेंट वो जल गया। पानी के अंदर भी वो जल नहीं सका, मुसलसल फ्यूज़ हो गया बल्ब क्योंकि पानी ने उसके साथ रिएक्ट कर लिया और पावर सप्लाई हमने दे दी। तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि बुलबुले फूट रहे हैं और बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्लस और माइनस, यानी कि दो वायर्स में एक में हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही है और एक में ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, यानी कि पानी को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। ये अमल ज़्यादा स्पीड से होता अगर मैं इसके अंदर मज़ीद नमक वगैरह मिला देता, उससे ये स्पीड बढ़ जाती। दोस्तों मैंने इसकी पावर सप्लाई बंद की हुई है। मैंने सोचा लगे हाथों में क्यों ना नमक भी लेके आ जाऊं। अब इसमें नमक भी डाल देते हैं और फिर पावर सप्लाई देते हैं और फिर देखते हैं जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन रही है। हालांकि डीसी वोल्ट से बनती है, यहाँ पे ये एसी वोल्टेज से भी बन रही है, अल्टरनेटिंग करंट से भी। तो हम इसमें फिर लाइटर भी लगा के देखते हैं कि क्या फिर ये जलता है। अब इसमें मैं डालने जा रहा हूँ नमक। तो ये देखें दोस्तों, मैंने ये बल्ब के अंदर अब नमक भी डाल दिया है उसी पानी के अंदर। तो अब देखना ये है कि जो रिएक्शन हो रहा था इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रही थी, मतलब पानी के साथ जो इलेक्ट्रोलाइज का अमल हो रहा था वो क्या तेज़ हो जाता है। और फिर उसमें मैं लाइटर लगा के देखता हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में मिलके जलती हैं नहीं जलती हैं, कि क्या होता है। तो आप देखिए दोस्तों, मैं अब इसको पावर सप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको पावर सप्लाई दे दी। मैंने तो सोचा था कि अच्छी तरह से जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारी बनना शुरू हो जाएंगी और फिर मैं उसमें लाइटर लगा दूंगा और फिर शायद वो आग भी पकड़ ले, क्योंकि हाइड्रोजन जलने वाली गैस है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है। मगर जैसे ही मैंने ये लगाया तो दोनों तारों में स्पार्क हो गया, हालांकि बीच का फिलामेंट उसका मौजूद नहीं था। दोस्तों बल्ब भी काफ़ी गर्म हो रहा है। मैंने इसको निकाल लिया है, पावर सप्लाई से हटा लिया है और मैं इसको मज़ीद पावर दे के इसमें आग भी लगाता कि इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन रही है वो जल जाए। लगे में लगा एक और एक्सपेरिमेंट हो जाए, मगर वो हो ना सका क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तार इसका शार्ट हो गया, क्योंकि हमने इसमें नमक डाल दिया था, वो ज़्यादा रिएक्टिव हो गया था। तो ये आप देख सकते हैं बल्ब के अंदर अभी भी पानी मौजूद है। ये देखिए ज़रा करीब से, ये देखिए ज़रा करीब से।
تو دوستوں دیکھا آپ نے میرے بلب کا کیا حال ہوا جب اس میں الیکٹرولائز کا عمل شروع ہوا. ایک بار اسپارک ہونے کے بعد ہائیڈروجن آکسیجن بننے لگی, اس میں نے نمک بھی ایڈ کر دیا, جبکہ اس ایکسپیریمنٹ میں مجھے نمک نہیں ڈالنا تھا, مگر میں نے دیکھا جب ایک چیز ہو رہی ہے تو اس میں کیوں نہ نمک بھی ایڈ کر دوں, اور اگر وہ میری گیس بنتی رہتی تو میں اس میں لائٹر لگا کے آپ کو آگ بھی جلا کے دکھاتا. تو بہرحال وہ میرا تار اسپارک ہو گیا, کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. تو بھائی ایک لائک ضرور بنتا ہے, اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں. مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے, آپ لوگوں کے لیے بہت محنت کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کچھ جاننے سیکھنے اور دیکھنے کو نیا ملا ہوگا. میں ملوں گا نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.